जहां सीएम को दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए 21 मार्च को फिर से बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं, जिनमें से प्रत्येक अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति और दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में है। जहां सीएम को दिल्ली जल बोर्ड मामले में 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए 21 मार्च को फिर से बुलाया गया है। ये 9वीं बार है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम को समन जारी किया है, क्योंकि वह पिछले 8 मौकों पर उसके सामने पेश नहीं हुए थे। इससे एक दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केजरीवाल को ईडी की शिकायतों के बाद जमानत दे दी थी कि वह शराब नीति मामले में उसके समन का पालन नहीं कर रहे थे। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए आप मंत्री आतिशी ने कहा, सीएम केजरीवाल कल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और अदालत ने उन्हें ईडी की शिकायतों के बाद जमानत दे दी कि वह शराब नीति मामले में इसके द्वारा जारी समन का पालन नहीं कर रहे थे। अब मामला कोर्ट में है तो जांच होगी कि ईडी के आरोप सही है या गलत। लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आज सीएम को एक और समन जारी किया। ये केजरीवाल को दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट इरादे के अलावा कुछ नहीं दिखाता है। मोदी और उनकी भाजपा को अदालत, लोकतंत्र या न्याय की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ चुनाव की परवाह है और विपक्ष को इसमें हिस्सा लेने से कैसे रोका जाए, उन्होंने कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उन्होंने जानबूझकर ईडी के समन को मिस नहीं किया, लेकिन एक सीएम के रूप में अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ थे। 3 फरवरी को जब केजरीवाल 5वीं बार अपने समन में शामिल नहीं हुए, तो ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA धारा के तहत जारी एजेंसी के समन का पालन नहीं करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज की थी। 50 समन जारी करने की शक्ति और जांच में शामिल नहीं होना। ईडी ने एक आवेदन में सीएम पर जांच में असहयोग करने का आरोप लगाया था। चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो या एक सीएम, हर किसी के पास हमेशा कोई न कोई काम होता है, लेकिन सम्मन भेजे जाने पर ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा। केवल मुख्यमंत्री होने के कारण और किसी काम में व्यस्त होने के बहाने सम्मन की अवज्ञा करने की कोई विशेष छूट नहीं है, इसमें बताया गया। इस बीच ईडी अधिकारियों के अनुसार डीजीपी की जांच जुलाई 2022 के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित थी, जहां बोर्ड ने कथित तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक कंपनी को अनुचित लाभ दिया था। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मूल्य 40 करोड़ रुपए से थोड़ा कम था।